जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों 7 अगस्त शनिवार 2021 का दिन एक देश के नौजवान नीरज चोपड़ा ने पूरे हिंदुस्तानियों को तोहफे में दे दिया और उन्होंने जो तोहफा दिया वो था गोल्ड इन ओलंपिक टोक्यो 2021। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एथलेटिक्स जिसको कि जेवलिन थ्रो गेम्स खेला जाता है उसके अंदर उन्होंने गोल्ड हासिल किया और उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेवलिन थ्रो जो गेम है वो क्या है, किस प्रकार से खेला जाता है और नीरज चोपड़ा के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे भी बहुत गर्व फील हो रहा है। दूसरा इसलिए भी बना रहा हूं कि ये करंट जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पुटअप हो सकते हैं, ओलंपिक से पुटअप हो सकते हैं, नीरज चोपड़ा के बारे में पुटअप हो सकते हैं। हम लोगों को सभी को पता है कि हमारे देश में गौरव का पल है कि उन्होंने हमें गोल्ड जितवाया है और हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम किया है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर इतनी कमी है नॉलेज की कि हमें इस खेल के बारे में और नीरज चोपड़ा के बारे में अभी इतना नहीं पता है। हमें सिर्फ यही पता है कि नीरज चोपड़ा ने हमारे को गोल्ड दिलाया है ओलंपिक में। तो आज के वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये खेल क्या है, इस खेल में किस प्रकार से खेला जाता है और यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जीके में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जेवलिन थ्रो इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक। जेवलिन थ्रो जो है इंट्रोड्यूस ओलंपिक में कब हुआ, सबसे पहले ओलंपिक में कब खेला गया? तो दोस्तों ये हुआ था 1906 में। 1906 के अंदर जेवलिन थ्रो जो गेम है, ये जो एथलेटिक गेम है, ये 1906 में ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज ए ट्रैक फील्ड इवेंट इन एथलेटिक। और दोस्तों ये जो गेम है ये आपका ट्रैक फील्ड इवेंट है। ट्रैक फील्ड इवेंट का मतलब होता है दोस्तों, ट्रैक का मतलब हम समझते हैं जिसपे कि दौड़ते हैं, जिसपे कि रनिंग करते हैं, और फील्ड का मतलब हो गया ग्राउंड से। तो इसमें वो ट्रैक भी यूज किया जाता है जिसपे कि कोई खिलाड़ी दौड़ेगा और वो फील्ड भी यूज किया जाता है जिसमें कि गेम खेले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जेवलिन एक इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, इस प्रकार का एक भाला है जिसको कि फेंका जाता है ट्रैक पर दौड़कर और फील्ड में फेंका जाता है और फिर उसकी लंबाई नापी जाती है कि किसने कितना दूर फेंका है। जिसने ज्यादा दूर फेंका है उसको फिर अवार्ड मिलता है। अगला अपन बात करें फॉर मेंस जेवलिन। मेंस जेवलिन के अंदर किस किस प्रकार का जेवलिन होता है और उसकी क्या लेंथ और क्या वेट होता है। तो सबसे पहले अगर अपन लेंथ की बात करें जो कि मेंस यूज में लेते हैं जेवलिन को, वो होता है दोस्तों 2.5 मीटर से लेकर 2.7 मीटर। उसकी जो लंबाई है जेवलिन की वो होती है 2.5 से लेकर 2.7 मीटर तक। इसको अगर फिट में आपको बताना हो तो फिट में आप बता सकते हैं 8.2 से 8.6 फीट, मतलब कि 8 फीट से ऊपर का ये जेवलिन होता है, एक भाला होता है जिसको कि मेंस यूज लेते हैं गेम्स के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर, और उसको वो फील्ड में फेंकते हैं। उसके अलावा अगर वेट की बात करें, ये अभी अपन मेंस के लिए बात करें कि मेंस में क्या है। वेट की अगर बात करें उस जेवलिन की तो वो होता है दोस्तों 800 ग्राम। 800 ग्राम उसका वजन होता है जेवलिन का। इसी प्रकार अगर अपन वुमेन्स की बात करें कि वुमेन्स जो जेवलिन यूज लेती है उसका लेंथ और वेट क्या होता है, तो वुमेन्स के अंदर जेवलिन की जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 से लेकर 2.3 मीटर, और अगर फिट में पूछी जाए तो 7.3 से लेकर 7.7 फीट, मतलब कि 7 फीट से ऊपर ये होता है, 1 फीट कम होता है कंपेयर टू मेंस। वेट अगर बात करें तो वेट इसका होता है दोस्तों 600 ग्राम, मतलब कि जो मेन जो जेवलिन यूज में लेते हैं वो करीब 800 ग्राम का होता है और जो फीमेल्स जो यूज में लेती है वो होता है 600 ग्राम का। उसके बाद अपन बात करें ग्रिप ऑफ जेवलिन। ग्रिप ऑफ जेवलिन का मतलब यह है कि वो जो खिलाड़ी है, वो जो एथलेटिक्स है, वो जिसको पकड़ेगा उस जेवलिन को, जहां से वो पकड़ता है उसकी ग्रिप क्या है। जैसे कि ये मैंने पेन पकड़ रखा है तो ये पेन मेरी जो मुट्ठी में आया है तो ये मुट्ठी में मैंने इसका कितना एरिया कवर किया है, ये कितना एरिया है, इसका आउटर एरिया कितना है, इसकी सरफेस कितनी है। तो दोस्तों वो होती है उस जेवलिन की 150 mm। इसका मतलब यह हो गया कि 5.9 इंच 5.9 इंच की उसकी ग्रिप होती है दोस्तों, जिसको कि एक खिलाड़ी होल्ड करता है और फिर उसको वो थ्रो करता है। तो 5.9 इंच क्या हो गई, उस जेवलिन की ग्रिप हो गई। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों राउंड इन ए मैच। एक जो मैच होता है खिलाड़ियों के बीच में उसमें कितने राउंड मिलते हैं, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं एक खिलाड़ी को, तो ये दोस्तों मिलते हैं 3 to 6 राउंड्स। 3 से 6 राउंड या 3 से 6 अटेम्प्ट एक खिलाड़ी को मिलते हैं। और हमें पता है कि जो नीरज चोपड़ा ने जो विश्व कीर्तिमान बनाया है वो उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में ही बना लिया था, दूसरे राउंड में ही बना लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों उस खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने हमें ये गौरव का पल जीने का मौका दिया और हमारे पूरे देश को गर्व फील कराया। नीरज चोपड़ा के बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप 3 रैंक्स। जो भी ओलंपिक जो हुआ कल, जो हमारा रिजल्ट आया ओलंपिक में, जो हमारे देश को गोल्ड जिताया नीरज ने, उसमें जो रैंक्स थी सेकंड और थर्ड वो किसकी आई है ये भी हमें पता करना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट जो अपने आए वो नीरज चोपड़ा थे। उन्होंने जो भाला फेंका, उन्होंने जो जेवलिन फेंका वो फेंका था 87.58 मीटर की दूरी तक। उसके बाद जो सिल्वर
मेडल जिनको मिला उनका नाम है दोस्तों जेकब वेडलेच, और जिन्होंने फेंका 86.67 मतलब कि 86.67 मीटर उन्होंने फेंका। और थर्ड जिनको कि ब्रॉन्ज मेडल मिला उन्होंने दोस्तों फेंका, उनका नाम है विट्सलेव वेसेली, और इन्होंने फेंका 85.44। और ये जो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये दोनों एक ही कंट्री के हैं, यूरोपियन कंट्री है, उसका नाम है कैज रिपब्लिक। कैज रिपब्लिक के हैं दोस्तों दोनों, और दोनों ही यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले दोनों खिलाड़ी एक ही कंट्री के हैं, और जिन्होंने गोल्ड जीता वो नीरज चोपड़ा इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अपन नीरज चोपड़ा के बारे में पर्सनल बात कर लेते हैं कि उनका कुछ पर्सनल डिटेल भी अपने को पता होनी चाहिए। इनका जो जन्म हुआ दोस्तों वो 24 दिसंबर 1997 को जो बॉर्न हुए, ये हुए 24 दिसंबर 1997 को। और कहाँ के रहने वाले हैं ये दोस्तों? खांद्रा एक गांव है पानीपत के अंदर, खांद्रा पानीपत जो कि हरियाणा स्टेट में आता है, वहां के ये रहने वाले हैं, पानीपत के रहने वाले हैं। कोच जो नीरज के हैं, कोच का नाम है दोस्तों उवे हॉन। उवे हॉन वो कोच है जिन्होंने कि नीरज को ट्रेंड किया है, जो कि नीरज को ओलंपिक में लेके गए हैं और ओलंपिक में गोल्ड दिलवाने में उनका बहुत ही ज्यादा सहयोग है। और दोस्तों ये भी जो है ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और ये भी एक फॉर्मल पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं जेवलिन थ्रो के। बहुत ही बढ़िया कोच है उवे हॉन जो कि नीरज को ट्रेंड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रैंक ऑफ नीरज की। जो नीरज है वो काम क्या करते हैं? तो दोस्तों नीरज जो है सूबेदार की पोस्ट पर है और राजपूताना राइफल्स में काम करते हैं। दोस्तों सूबेदार की पोस्ट है नीरज की, जो कि 2016 से ये कंटिन्यू है। 2016 से नीरज सूबेदार की पोस्ट पर है और राजपूताना राइफल्स के अंदर है। उसके बाद अगर पर्सनल बेस्ट थ्रो की बात करें कि नीरज का जो पर्सनल बेस्ट थ्रो है वो कितनी मीटर तक गया हुआ है, तो ये दोस्तों गया हुआ है 88.07 तक, मतलब कि 88 मीटर से ऊपर तक इन्होंने अपना भाला फेंका है, जो कि इनका पर्सनल बेस्ट स्कोर है। और दोस्तों इसीलिए इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, भारत सरकार द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त है। अगर अवार्ड भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। पेरेंट्स की अगर बात करें तो मदर का नाम सरोज देवी है और फादर का नाम सतीश कुमार है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी नीरज के बारे में, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम किया है तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस खिलाड़ी पे गर्व कर रहे हैं, जिसने हमारे पूरे देश को गर्व का पल दिया है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि बनाया है जेवलिन थ्रो के बारे में सबको पता हो जाए और नीरज के बारे में सबको पता हो जाए कि जिन्होंने हमारे देश को गोल्ड दिलाया ओलंपिक टोक्यो 2021 में, उसके बारे में हमें ये बेसिक तो कम से कम पता होनी ही चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सबको शेयर करें ताकि सबको पता चले कि नीरज चोपड़ा कौन है, किस खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है और हमारे देश को जो गर्व फील कराया है, उसके बारे में हम सभी लोगों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके बताना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।